दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सिंघाड़े, जिसे अंग्रेजी में हम वाटर चेस्टनट कहते हैं, इनके खाने से हमारे जिस्म को क्या-क्या फ़ायदे मिल सकते हैं और ये हमें क्यों खाने चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में मिलने वाली है। 100 ग्राम अगर आप सिंघाड़े खाते हैं, तो आपको 10 ग्राम प्रोटीन इसमें मिलती है, 87 कैलोरीज़ मिलती हैं, 8.6 ग्राम फाइबर मिलता है और याद रहे कि इसमें यानी कि सिंघाड़ों में 74% वाटर कंटेंट होता है। इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आगे जाके वीडियो में आपको बताऊँगा और इसके साथ इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू का आप अंदाज़ा कीजिए कि इसमें बेहतरीन मिकदार में कॉपर मौजूद है, पोटाशियम है, मैग्नीज़ है, मैग्नीशियम है, ज़िंक है, विटामिन बी6 है, विटामिन सी है, कैल्शियम है और आयोडीन की इंतहाई बेहतरीन मिकदार मौजूद है। अब जानते हैं कि अगर आप सिंघाड़े खाते हैं, तो इसका फ़ायदा आपके जिस्म को कैसे-कैसे अंदाज में मिलता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर खुदा ना खास्ता किसी भी शख्स को ब्रेस्ट कैंसर है या कैंसर की कोई और किस्म है, तो सिंगाड़ों में एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है जिसको फेरुलिक एसिड कहते हैं। ये कैंसर सेल्स की ग्रोथ होने से उनको रोकता है, यानी कि कैंसर सेल्स बढ़े ना, उसके आगे ये बैरियर बन जाता है, खास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से और अमूमी तौर पर जो दूसरे कैंसर हैं। तो जो कैंसर के पेशेंट हैं, उनके लिए इंतहाई बेहतरीन नेमत है सिंघाड़े। नंबर 2, दोस्तों, अगर खुदा न खास्ता आपको दिल का मर्ज़ लाहक है और उसकी वजह ब्लड प्रेशर है या उसकी वजह बैड कोलेस्ट्रॉल है, तो सिंघाड़े आपके लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है। क्योंकि सिंघाड़े एक रिच सोर्स है पोटाशियम का और पोटाशियम जितने भी आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर सोडियम के नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, उनको मिनिमाइज़ करता है और आपकी ब्लड वेसल्स में खून के बहाव को रेगुलर करता है और इसके साथ-साथ दोस्तों, जिस ब्लड प्रेशर की वजह से फ़ालिज होता है, उसके खतरे को भी कम करता है। लिहाज़ा जब भी सिंघाड़े आपने खाने हैं, तो इसके ऊपर नमक लगा के आपने नहीं खाना, अदरवाइज़ इसमें जो पोटाशियम की मिकदार ज़्यादा है, उसका फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों, अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू में बताया कि इसके अंदर 8.6 ग्राम फाइबर है, 74% इसके अंदर वाटर कंटेंट है और सिर्फ 87 कैलोरीज हैं 100 ग्राम वाटर चेस्टनट में। यानी कि जब ये सिंगाड़े आप खाएंगे तो ये आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा और आपका वजन नहीं बढ़ेगा, कैलोरीज कम होंगी। तो मतलब ये कि जो बार-बार आप मंचिंग करते हैं, स्नैकिंग करते हैं, उससे आप बच जाएँगे और आपका वज़न जो है वो सस्टेन रहेगा। तो वज़न कम करने के लिए ये बेहतरीन ग़िज़ा है। इसके अलावा दोस्तों, जिन फ्रूट्स या सब्जियों में विटामिन बी6 हो, उसका मतलब ये होता है कि वो आपके जिस्म के अंदर डिप्रेशन, एंग्जायटी को कम करेंगे और आपकी नींद के एलिमेंट को बेहतर करेंगे। तो सिंगाड़ा कुदरती तौर पर विटामिन बी6 से रिच है, यानी कि अगर आपको नींद के मसाइल लाहक हैं, आपके अंदर जो बेचैनी है, डिप्रेशन है, एंग्जायटी है, आपके मूड स्विंग्स का इश्यू है, तो उसमें सिंगाड़ा बेहतरीन रोल प्ले कर सकता है। इसके बाद दोस्तों, कुछ लोगों को ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है, जो गंदम और चावल में ग्लूटेन मौजूद है, उससे वो एलर्जिक होते हैं और उन्हें खुदा न खास्ता आईबीएस होता है या और बहुत सारे गैस्ट्रो के इश्यूज़ होते हैं। तो सिंघाड़ा जो है, ये ग्लूटेन फ्री नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से और सस्ती है। ग्लूटेन फ्री जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, वो बहुत महँगी होती हैं। तो सिंघाड़ा चूँकि सर्दियों में बहुत थोड़ी मुद्दत के लिए आता है, तो सारा साल इसका आटा अवेलेबल होता है मार्केट में। तो जो गंदम की रोटी या चावल को अवॉइड करना चाहते हैं, तो वो सिंघाड़े का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट है। इसके अलावा दोस्तों, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद हैं और हमारी जिस्म में फ्री रेडिकल इन्फ्लेमेशन का सबब बनते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट अगर हमारे जिस्म में मौजूद होंगे तो फ्री रेडिकल इनकी अफ़ज़ाइश कम से कम होगी और इनकी अफ़ज़ाइश कम से कम होगी तो हमारे जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन की वजह से पैदा होने वाली बीमारियाँ कम होंगी। तो इसलिए बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट के हसूल के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सिंघाड़े जब इसका सीज़न आए तो लाज़मी खाएँ। इसके अलावा शुगर के मरीज़ों के लिए इसमें बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसके अंदर 100 ग्राम के अंदर 8.6 ग्राम फाइबर मौजूद है और 74% कंटेंट वाटर कंटेंट मौजूद है। उस वजह से जब आप किसी भी डाइट के साथ सिंघाड़े खाते हैं, तो ये आपके जिस्म के अंदर जो खाना खाने के बाद शुगर स्पाइक आता है, उसको ये मिनिमाइज़ करता है, उसके खतरे को कम करता है। मतलब ये कि शुगर के मरीज़ इसको भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करें। इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों को मालन्यूट्रिशन है और वो प्रॉपर ग़िज़ा नहीं खा सकते जिसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, बाकी चीज़ें हैं,
तो उनके लिए सिंघाड़ा एक ऐसी सब्ज़ी या फ्रूट है कि उन सब लोगों की न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी कर देगा, उनकी न्यूट्रिशन की ज़रूरियात पूरी कर देगा, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसके अंदर कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन बी6 और ज़िंक मौजूद है। तो जो लोग कमज़ोरी महसूस करते हैं, उनके लिए भी सिंघाड़ा एक बेहतरीन ग़िज़ा है और वो कमज़ोरी से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों के जिस्म के अंदर गुर्दे या पित्ते में पथरी बनने की टेंडेंसी है, वो इसका इस्तेमाल थोड़ा-सा महदूद करें, क्योंकि इसके अंदर पथरी बनाने में मदद का रुझान पाया जाता है। तो इसलिए ऐसे मरीज़ जिनके अंदर गुर्दे और पित्ते की पथरी का इश्यू है, वो इसको थोड़ा-सा कम इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो देखने से पहले आपके पास सिंघाड़े के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं थी, तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब के ऊपर मेरा एक चैनल है ह्यूमन एबिलिटी टू हील, उसको ज़रूर विज़िट कर लीजिए। उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ पड़ी हैं जो आपको हेल्दी रहने में सपोर्ट करेंगी, मदद देंगी। और जब आप चैनल के ऊपर वीडियो देखें तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और फिर मेरी रहनुमाई के लिए वीडियो के ऊपर कमेंट ज़रूर कीजिए। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा। आखिर में अल्लाह ताला से वही दुआ कि ऐ अल्लाह हम सबको हर किस्म के ज़हनी और जिस्मानी मसाइल से महफूज़ फरमा और जितना भी हम इल्म जानते हैं, उस सारे इल्म के ऊपर हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।